हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, मज़े में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस टाइप। बढ़िया चल रहा है ना? तो कल हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे स्पीड वेलोसिटी के ऊपर, और एक्सेलरेशन समझाया था, और एक्सेलरेशन पे भी न्यूमेरिकल्स हो गए थे। तो जैसा कि कल मैंने बोला था कि आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इसके बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि स्पीड मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनेगा तो स्पीड वेलोसिटी कैसी होती है। उसके बाद वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ मिलेगा तो एक्सेलरेशन कैसा होता है। ठीक है? तो वो, और उसके कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, सुनी ही होंगी। ठीक है वो, और अगर टाइम बच गया तो न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से मेथड भैया उपयोग लाने हैं? ग्राफिकल, ग्राफ की जहाँ पर यूज़ हो। ठीक है? तो ग्राफ्स आर द इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वेरियस इवेंट्स। तो ग्राफ जो होते हैं, कोई इवेंट्स हो गए, कई वेरिएबल चीज़ें होती हैं, लगातार बदलती रहती हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है? तो जैसे कि डिस्टेंस वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को, मोशन क्या होता है, मतलब मोशन को समझाने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ग्राफ का यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि कैसा मोशन है, किस तरीके का मोशन है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उस चीज़ों को समझना है। तो थोड़ा ग्राफ से समझने में और आसान है। तो चलिए पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है भाई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहता है क्या? डिस्टेंस टाइम समझो ज़रा। डिस्टेंस टाइम की अगर बात हो रही है तो एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, है ना? तो एक, दो, तीन, चार और पाँच करते हैं। फिर भी वन, टू, थ्री, फोर और फाइव करते। इस तरफ हमने बोल दिया भैया टाइम है हमारा, एक्स एक्सिस और इस तरफ हमने बोल दिया डिस्टेंस है हमारा, वाई एक्सिस पे, मीटर में। ठीक है ना? ये हो गया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ऐसे करके हमने शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझो। मान लेते हैं कोई भी एक चीज़ है, कोई भी कार है, बाइक है, इंसान है, नॉर्मल। तो पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया। पहले 5 सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया? 10 सेकंड ट्रैवल किया। ठीक, 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर अगले 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद अगले 5 सेकंड में फिर से वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 10 मीटर, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो ये जो डॉट्स मिले हैं, हम अगर इसको मिला दें, अगर हम इसको क्या करें, मिला दें, तो कुछ ऐसे सीधी लाइन जाएगी। बाकी डॉट्स को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, है ना? कुछ इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी, ऐसे करके। ठीक, 15, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है। ठीक है? तो इसके अंदर जो चीज़ शो करी गई है, ये जो स्ट्रेट लाइन जो आई है, ये यूनिफॉर्म मोशन को बता रही है। कौन से मोशन को? यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि देख सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही था, गैप कितना था? 5 का ही था। उस 5 के गैप में, हर एक 5 सेकंड के गैप में सिर्फ उतना ही उतना इक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट ही मीटर में चला जा रहा था, डिस्टेंस कवर हो रही थी। 10 मीटर, पहले 5 में 10 मीटर, फिर अगले 5 में फिर 10 मीटर, फिर अगले 5 में 10 मीटर। तो ये कौन सा मोशन था? यूनिफॉर्म मोशन था। बताया था मैंने आप लोग को, तो वह पढ़ ले। दीज ग्राफ एक्सप्लेन द चेंज इन द पोजीशन डिस्टेंस कवर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम। तो ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है हमें, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ली गई। तो ये ग्राफ जो है कोई यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, नहीं है। ठीक है? इसको चीज़ को समझाता है, तो हमें पता चल रहा है भाई ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एलिवेटेड स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऊपर उठी हुई थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल इक्वल मामला चल रहा है, समझ गए? अगला, इसी के बेसिस पर अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड। स्पीड को डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस साइज ग्राफ। ठीक है भाई, जो मैंने ग्राफ समझा दिया उसको समझो। कैसे पता करेंगे स्पीड? कैसे पता करेंगे स्पीड? ये हो गई एक लाइन, ये लाइन हो गई। ठीक है ना? तो 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20,
30, 40, 50, ठीक है ना। तो इधर है डिस्टेंस मीटर में, इधर है टाइम सेकंड में, क्या हो गया, ग्लिच हो गया। 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो पहले 5 में 10 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में और 10 मीटर, फिर अगले 5 में और 10 मीटर, फिर अगले 5 में और 10 मीटर, फिर अगले 5 में और 10 मीटर। तो एक हमें क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें क्या मिल गई, एक ऐसे करके स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक। तो जो स्ट्रेट लाइन मिल गई तो समझो ज़रा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, क्या हो गया भाई, ग्लिच क्यों हो गया, ठीक है। हमें पता करना है स्पीड, स्पीड जो कि वेलोसिटी भी होती है। तो वेलोसिटी जो होती है पता कैसे चलेगी, देखो बेटा, ठीक, समझो ज़रा। वेलोसिटी पता करने के लिए तो देखो, टाइम मान लेते हैं हम पहले 15 सेकंड का, ठीक है। तो 15 सेकंड वाला एक टाइम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इस 15 सेकंड पे हम डिस्टेंस दे रखे हैं कि यहाँ पे 30 चल रहा है। फिर 10 सेकंड के बाद कितना, 10 सेकंड के बाद जब 25 सेकंड पूरे हुए तो डिस्टेंस कितनी हो गई थी, 50 हो गई थी। तो ये लाइन मिलाओ ज़रा, ये वाली, ए, बी और सी। टाइम T1 था, T2 था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले S1 था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट S2 था, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट 2 में से डिस्प्लेसमेंट 1 माइनस करें, टाइम 2 में से टाइम 1 माइनस करें, तो हमें क्या मिलेगी भैया, वेलोसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1 अपॉन टाइम टेकन T2 माइनस T1, ठीक है। S2 माइनस S1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम टेकन T2 माइनस T1 हो गया, ये हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक। ये ग्राफ हमें क्या चीज़ शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है कि लगातार क्या हो रहा है कि भैया एक यूनिफॉर्म हमें मोशन मिल रहा था, ठीक है। तो हमने दो कोई टाइम ले लिया, एक टाइम T2 ले लिया, एक टाइम T1 ले लिया। अब इस टाइम के ड्यूरेशन में डिस्टेंस हमने देख ली कितनी थी, T2 टाइम पे 50 थी और T1 टाइम पे 30 थी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया, जो कि हमें क्या शो करता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड को शो करता है। क्लियर है, क्लियर हो गई बात, है ना। तो कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसा कि बोला गया। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली गई, दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली गई वाई एक्सिस से बी की तरफ, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ जाके मिल रही है, सी पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। लाइन ए सी जो है, ए से लेकर सी तक लाइन वो दिखा रही है टाइम का इंटरवल। लाइन बी सी, बी से लेकर सी तक की जो लाइन है ये दिखा रही है डिस्टेंस का इंटरवल। तो यही दोनों डिस्टेंस आप देख सकते हो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट की बी तरफ जा रहा है, ठीक है। जिसमें डिस्टेंस उसने S2 माइनस S1 और टाइम लगाया T2 माइनस T1। तो हमें मिल गई भैया वेलोसिटी वहाँ से। सिंपल, बड़ा ईजी है यार। अ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन, और जो स्ट्रेट लाइन होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो हमें क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। बढ़ते हैं आगे भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, इसी ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर पहले दे दिया गया भैया, देखो टेबल दे दी गई है, उसके हिसाब से मामला किया गया है, ठीक है। जहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम बताया गया, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस बताया गया, ठीक है। और एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मतलब लगातार जो बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे, अब देखो समझो सर, ठीक है। मोशन में चेंजेस, एक्सेलरेशन होएगा। पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस 2 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस 4 मीटर, 6 में से 2 में 4 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर कवर किया, फिर अगले 2 सेकंड में 6 सेकंड ट्रैवल किया, 6 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 2 सेकंड में 8 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 2 सेकंड में कितना, 12 किया, फिर अगले 2 सेकंड में 6 और 6 10 16, 16 ट्रैवल किया, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करी, 2 पे 4, 2 पे 2 करी, 4 पे 6 करी, 6 पे इतनी करी, 8 पे इतनी करी, 10 पे इतनी करी, ठीक है 24, 12 पे कितनी करी, 36 करी, और 14 पे कितनी करी, 52 करी।
तो यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन को, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। और लगातार कर्व लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो एक एक्सेलरेटेड मोशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन भी हो रहा है, पर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? यूनिफॉर्म कब होता है? जब इक्वल गैप पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस चली जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्वल जो टाइम है, टाइम इंटरवल जो इक्वल है, लेकिन उस पर जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है वो अनइक्वल है। तो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, जो कि हर 2 सेकंड पे शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो गया। तो अ कर्व लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो कर्व लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे वो क्या शो कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है, ठीक। आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम के कई सारे ग्राफ मिलेंगे भैया, ठीक है। सारे ग्राफ को धीरे धीरे करके देखना है, समझना है अच्छा। तो ये ग्राफ जो होंगे वो हमें समझाएंगे किसके बारे में? चेंज इन वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट, विद द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज के बारे में हमें समझाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस ग्राफ में क्या होगा? टाइम लिया जाएगा एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी ली जाएगी वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ जो होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें एक्सेलरेशन को बताएंगे। किसको बताएंगे? एक्सेलरेशन को बताएंगे। किस चीज़ को बताने वाले हैं? एक्सेलरेशन को बताने वाले हैं, समझ लो। अरे यार, एक्सेलरेशन, ठीक। वेलोसिटी और टाइम जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक्सेलरेशन, जहाँ पर डिस्टेंस और टाइम आएगा वहाँ पर कौन? वेलोसिटी या स्पीड, ठीक। क्लियर? बढ़े आगे। देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो जीरो एक्सेलरेशन। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, वो 60 किलोमीटर पर आवर पे ही चलती रही है, तो एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक। देखो ज़रा, अब यहाँ पे जब टाइम जीरो था तब भी वेलोसिटी इतनी थी, जब टाइम कुछ हो गया, टाइम टी जब हो गया तब भी वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ हुआ? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी? जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या थी? जीरो थी। तो एक मिनट जरा, मतलब फाइनल वेलोसिटी v थी, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी भी v थी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी भी v थी, इनिशियल वेलोसिटी भी v थी, और टाइम t था। तो जीरो अपॉन टी क्या? जीरो एक्सेलरेशन, सिंपल। बाद में जो वेलोसिटी रही थी और पहले जो वेलोसिटी रही थी दोनों बराबर थी। अब दोनों अगर वेलोसिटीज बराबर हैं तो कहाँ से एक्सेलरेशन होगा? नहीं हो पाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भैया? जीरो हो गया, ठीक। जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्यों मिलेगी? क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदली नहीं। अगर बदल गई होती तो हमें लाइन ऐसी मिल जाती, ऐसी मिल जाती, कुछ और मिल जाती, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर, ठीक। अगला ग्राफ है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब बढ़ता है तो एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रही होगी, ठीक है। व्हेन बॉडी मूव्स विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड अपवर्डली मूविंग लाइन इज ऑब्टेन्ड। जब बॉडी मूव कर रही होगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, ऊपर की तरफ जब मूव कर रही होगी तो हमें ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट अपवर्ड लाइन है ये हमें बता रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पर जब टाइम ज़ीरो था, ठीक है, जब टाइम 0 सेकंड था तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी 0 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जब टाइम कुछ देर के बाद टाइम t सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे जब टाइम t सेकंड हो गया इस मोमेंट पे, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी तो चेंज हुई। वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, एक की जगह जीरो आ गया तो v अपॉन टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कोई भी यूनिट में हो सकता है, ठीक। तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है लगातार, पॉजिटिव ही मिल रहा है। अगला डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वो ज़्यादा रही होगी। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग ग्राफ में, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन फाइनल वेलोसिटी कम है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। तो जब टाइम यहाँ पे t1 था और टाइम t2 था, ठीक है, तो t2 माइनस टी करेंगे टाइम को, और वेलोसिटी v माइनस यू होती है। अब v जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? कम थी, और u वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। a बराबर, ठीक है। अब बात क्या है? v वेलोसिटी जो थी वो कम थी, मान लेते हैं v वेलोसिटी जो थी वो 2 थी, पर u जो वेलोसिटी थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 2 थी, पर जो u वेलोसिटी थी वो कितनी थी? मान लेते हैं 10 थी, अपॉन टाइम t2 मान लो 5 सेकंड लगे, ठीक है, तो कितना आ गया? -8/5 आ गया।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिटार्डेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिटार्डेशन। ठीक, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब बॉडी में डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो डाउनवर्डली मूविंग लाइन, नीचे की तरफ आती हुई हमें लाइन मिलती है। ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन जो होती है वो हमें यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करती है। ठीक, अब वेलोसिटी टाइप ग्राफ और भी आने वाले हैं एंड जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 10 20 30 40 50 60 सब में 10 10 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो इसके अंदर वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी, यूनिफॉर्मली बदल रही होगी। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, इक्वल चेंज हो रहा होगा अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये भी चेंज हो रहा होगा। तो हमें स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी वो हमें मिलेगी। ठीक, समझो जरा उसका ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हमें नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब बढ़ रही है पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। जैसे कि पहले 2 सेकंड में 10 थी, फिर अगले 2 सेकंड में मान लो 12 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड में मान लो 16 हो गई, फिर अगले 2 सेकंड मान लो अचानक से 50 हो गई। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें एक्सेलरेशन का जो ग्राफ मिलेगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, जो कि एक कर्व लाइन जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नेगेटिव एक्सेलरेशन भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? मान लो पहले वेलोसिटी जो रही होगी वो रही होगी 50, फिर अचानक से 25 हो गई, फिर अचानक से उसमें और कम हो गया, मान लो 20 कम हो गया, फिर अचानक से 3 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, ऐसे करके कम हो रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहा है ग्राफ, नीचे आ रही है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हो नहीं रहा। पहले सेकंड में 25 गिर गई, अगले सेकंड में मान लो 20 गिर गई, फिर अगले सेकंड में मान लो 2 ही गिर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा। अब मान लो थोड़ा अनइवन हो जाए, मतलब अचानक से 10 बढ़ रही है, फिर 2 घट जा रही है, फिर 20 बढ़ जा रही है, फिर अचानक से 10 घट जा रही है वेलोसिटी, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, जब अनइवन वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो हमें ग्राफ ये मिलेगा। जब लगातार वेलोसिटी घटती चली जा रही होगी तो हमें ये मिलेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, पर ये दोनों मामले नॉन यूनिफॉर्म के हैं, यूनिफॉर्म के नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म के हैं। ठीक है, तीनों मामले। फाइंडिंग आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यही तो होता है। तो अगर हमें वेलोसिटी और टाइम पता चल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो समझो कि ये जो ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम शो किया गया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी शो करी गई है। तो जब स्टार्ट हुआ था, टाइम जब 0 था तब भी वेलोसिटी 40 थी, टाइम जब 2 सेकंड बीता तब भी वेलोसिटी 40 थी, टाइम जब 4 सेकंड बीत गया तब भी वेलोसिटी 40 ही थी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, वो भी हमारी 40 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। और जो फाइनल वेलोसिटी थी जो, हाँ तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो u है वो v के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। ठीक है, तो जो u आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? v के बराबर आ रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल वेलोसिटी भी 40 किलोमीटर पर आवर ही थी। ठीक है ना। तो और हमें जो डिस्टेंस मिला, ठीक है ना, वो देखो कितना डिस्टेंस हमें जो मिलेगा, जो ये एरिया जो कवर हुआ है, ये वाला जो एरिया जो कवर हुआ है, ये एक्चुअल में हमारा क्या है? डिस्टेंस है। ये एक्चुअल में क्या है? हमारा डिस्टेंस है, जिसमें ये पीला गुलाबी गुलाबी कर दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक है, जो एस होगा वो क्या होगा? बी डी इंटू सी डी होगा, ये वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। कैसे होगा भैया? देखो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को मतलब कि सी डी को हम बी डी, मतलब वेलोसिटी बी डी को अगर हम टाइम सी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना। बहुत ईजी है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमें, बस यहाँ से मिल गया हमें। ठीक है, तो अगर सिर्फ ऐसे निकालना होगा तो वेलोसिटी बी डी क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई, और सी डी टाइम T2 माइनस T1, ये हमें मिल गया। तो उसी का क्वेश्चन है जहाँ पे u v 40 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं, ठीक है ना, और T2 माइनस T1 निकाल लो। तो टाइम T2 कितना था? 4 घंटे पे था, तो 4 स्टार्टिंग का 2 था, तो 2 किलोमीटर 2 आवर आ गया, 2 आवर आ गया। तो S बराबर 40
वेलोसिटी थी, टाइम 2 था, 80 किलोमीटर पता चल गया, था ना ईजी एकदम। अब उसी के बेसिस पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हमें ग्राफ ले जाएगा। यहाँ से जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, यहाँ से जब हमें एस निकालना होगा, तो वो एस कैसे निकलेगा, समझो ज़रा। एस का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, फिर से ये जो एरिया आ रहा होगा, ये वाला एरिया, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तभी तो हमें एरिया मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो एरिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। देखो ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो रहा है, समझो। एक है ये जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक, और दूसरा है ये जो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल, ठीक। तो समझो जरा, तो अगर हम बी सी का मल्टीप्लाई सी डी से करें, बी सी का मल्टीप्लाई सी डी से करें, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। बी सी का मल्टीप्लाई सी डी से करेंगे, ठीक है, तो हमें नीचे वाला एरिया मिल जाएगा प्लस 1/2। अब देखो ज़रा, ये ऊपर एक ए डी ई ट्राइंगल बन रहा है ना, ए डी ई ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ए डी इंटू डी ई कर दें अगर हम, बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। दोनों एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब समझो ज़रा, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसको समझ कर चलता है। तो एलिवेटेड स्टील जो लाइन है वो हमें ऊपर की तरफ जो ले जा रही है वो बता रही है एक्सेलरेशन के बारे में। जहाँ पे जो ए से लेकर ई तक की लाइन है ये हमें माननी है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ए ई पे पड़ी है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना, जो कि है बी और सी, ठीक है ना। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी ये एक्स एक्सिस पे जो टाइम T1 और टाइम T2 को शो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो T1 T2 का डिफरेंस निकाल लेंगे, T2 माइनस T1 करके, क्या करके, T2 माइनस T1 करके, ठीक है, टाइम डिफरेंस निकल आएगा, ठीक। उसके बाद है ना, तो अब ए बी सी डी ई का एरिया निकालना है, तो ए बी सी डी का एरिया बी सी इंटू सी डी हो गया, ए डी ई का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है, बहुत ईजी है यार, मतलब एकदम चकाचक मामला है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक, ये देखो, ये रहा। बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, डिस्टेंस बस निकालना है ऐसे करके, ठीक है। अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक। अब इसी के बेसिस पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, यहीं से जो बन के तैयार होती हैं, बस इक्वेशन ऑफ मोशंस देखनी है। u प्लस ए टी, पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन मोशन इक्वेशन 1, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बनी, ठीक है। और फिर 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 बनी। तो यहाँ पे जो v है, स्मॉल v, वो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन जो हैं वो यहीं से आई हैं, देख सकते हो, जैसे कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके है, ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये सब इन्हीं से आई है, ग्राफ से ही निकाली गई है इक्वेशन, इनकी डेरिवेशंस हैं, बट वो डेरिवेशंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तीनों इक्वेशन देख लो, इन तीनों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल करना है। आ भी गए न्यूमेरिकल्स। पहला, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, वी फाइनल 72 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई, कितनी देर में, 5 मिनट में, 5 मिनट। टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 5 मिनट, तो मिनट को भैया आर में चेंज कर लो, 5 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 5 × 5 12 टाइम में, ठीक है, 1/12 आर आ गया ना, ठीक है ना। निकालना कितना, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, पता करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा भैया, देख लेते हैं, ठीक। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, ठीक। तो v 72, u 0, टाइम है 1/12, तो 72 अपॉन 1/12, तो 72 इंटू 12, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 12 2 24, कैरी आया 2, 12 समझे 84, 84 2 84 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक, ये बन गया। लेकिन हमें इसमें तो चाहिए नहीं, अगर हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है तो समझो ज़रा, v जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है,
तो मतलब कि 72 इंटू किलोमीटर हो गया, मीटर में 1000 अपॉन 3600, 0000, 36 टू जा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। और टाइम अगर 5 मिनट दे रखा है तो 5 मिनट मतलब 600 सेकंड, 5 6 30 होता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकाल लो यहाँ से भी, 20 अपॉन टाइम की जगह पे 600 रख दो, 2 अपॉन 60, 1 अपॉन 30, 3 से काटो भैया, 0.6666 करके आता जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर, हमने अभी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, ठीक है, कि 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है, ठीक है। अब हमने ये लगाई क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऐसे निकाल लेंगे हम आसानी के साथ, ठीक है। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ए की जगह पे क्या रखेंगे, 0.67 इंटू एस पता करना है, एस को यहीं रहने दो, ठीक। उसके बाद वेलोसिटी वी कितनी थी? 20 थी, 20 का स्क्वायर माइनस 0, एस बराबर 20 का स्क्वायर हो गया 400 अपॉन 2 इंटू 0.67 आ गया, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 0.67, मतलब कि 1/3, तो ऊपर चला जाएगा पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा 3 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? लगभग 3 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेट एक बार खुद से कर लेना। नेक्स्ट, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली 80 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स। बोला जा रहा है कि एक कार है, ठीक है, वो 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 36 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई, मतलब कि जो उसका यू था वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको चेंज करो ज़रा, 18 इंटू 1000 अपॉन 3600, 0000 कट गया, 18 1 18, 18 2 36, 2 5 10, तो 5 मीटर पर सेकंड मिल गया। वी फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, तो 36 इंटू 1000 अपॉन 3600, 0000 कट गया, 36 कट गया, 10 मीटर पर सेकंड मिल गई हमें। तो हमें क्या निकालने को बोल रहा है? एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। a v की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 5, टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा था, 5 अपॉन 5 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, u 5 है, t भी 5 है, प्लस 1 अपॉन 2, एक्सेलरेशन कितना है? 1 है, टाइम कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, 25 प्लस 25 अपॉन 2, 25 प्लस 12.5 हो जाएगा, ऐड कर दोगे 37.5 मीटर आ जाएगा। था ना एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात आ रही है, मतलब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि भैया ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी रुकेगी ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन होता है, कम होने का मतलब क्या भैया? रिटार्डेशन होना होता है, ठीक है ना। तो लिखो कि एक्सेलरेशन जो है वो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, नेगेटिव साइन जो है वो रिटार्डेशन को शो करता है, किसको शो करता है? रिटार्डेशन को शो करता है। और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। बोला जा रहा है इफ़ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, 2 सेकंड लगे उसे स्टॉप होने में, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस मतलब कि एस की वैल्यू पता करनी है। तो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है पहले से, ठीक है, तो हम अगर वेलोसिटी पता कर लें v बराबर u प्लस ए टी से, ठीक, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन u, गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है,
यहाँ से हमें क्या पता करना है, यू, इनिशियल वेलोसिटी पता करना है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो ही गई होगी, क्योंकि कार रुक गई है, कार रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू प्लस ए की जगह पे माइनस का 6, टी की जगह पे 2, ठीक है। तो 12 आ गया, यू बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। पहले की वेलोसिटी कितनी रहेगी थी, 12 रही थी। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यू की वैल्यू 12 टाइम 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन माइनस 6 टाइम 2, 2 का स्क्वायर 24 प्लस माइनस माइनस 3, 3 4 जा 12, 12 मीटर आ गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, 12 मीटर ट्रेवल करी, है ना, इजी पीजी। अ बाइक इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बाइक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की क्या हो रही है, एक बाइक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इट सडनली गेट स्टॉप, और वो रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो रुक जाती है बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाते ही। तो इफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बाइक इज 0.5, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब गाड़ी रुक गई है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा ना, क्योंकि गाड़ी रुक गई है तो वेलोसिटी तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक लगते ही, ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब लगाई क्यों क्यों इक्वेशन हमने ये, हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो लगा सकते थे, सर जी लगा सकते थे, पर टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, इस वजह से हमें ये क्वेश्चन लगानी पड़ी। तो वी है 0 का स्क्वायर, यू है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 मतलब कि 1 एस। तो एस को उधर भेज दो, तो एस की वैल्यू आ गई 100 मीटर। कितना आ गया, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। एग्जाम्पल नंबर 5, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि यू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, बढ़ रहा है, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट तक, टाइम है 2 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करो, तो 2 इंटू 60 सेकेंड कितना हो गया, 120 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कवर निकालना है, पहला फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना, स्पीड कितनी हो गई होगी मतलब वेलोसिटी। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला, v निकालना है, u है 0, एक्सेलरेशन है 0.2 इंटू टाइम है 120 सेकेंड्स, ठीक है। तो 12 टू ज़ा 24 मीटर पर सेकेंड आ गया, एक डेसिमल बाद में लग जाएगा। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, तो एस बराबर 0 इंटू टाइम 120 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 0.2, टाइम है 120, 120 का स्क्वायर कर दो, तो 0 प्लस 1/2, 2 से ये वाला 2 कटा, ठीक, 2 से वाला 2 कटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर 14400, एक 10 एक जीरो कम कर दो, 1440, इतना मीटर कवर करेगा डिस्टेंस। है बहुत इजी इजी सब, बस फॉर्मूले लगाते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, द बुलेट ऑफ अ राइफल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 60 मीटर पर सेकेंड थी, जैसे बॉल पे टकराई होगी 0 हो गई होगी, क्योंकि बॉल पे टकराई, बुलेट तो रुक गई ना। इफ द बुलेट कम्स टू रेस्ट आफ्टर रीचिंग 10 सेंटीमीटर, अब बुलेट बोली जा रही है कि डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया बुलेट ने वो कितना किया है, 10 सेंटीमीटर किया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो इसको, 10 डिवाइड बाई 100, 0.1 मीटर। तो देन वॉल, देन व्हाट विल बी रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय वॉल, रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर बराबर, टाइम नहीं दे रखा है इसलिए हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as वाली, ठीक है। वेलोसिटी v कितना है फाइनल 0, u कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस है 0.1, 60 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस का 3600 इधर लिख दो, प्लस का इधर जाएगा, फिर 0.1 मतलब कि 0.2 ए हो गया, तो ए बराबर माइनस 3600 अपॉन
0.2 पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, और 2 से काटा तो आ गया 18, -18,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो -18,000 है, डिवाइड कर दो इसको 1000 से, तो ये बदल गया किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन आ गया -18 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया रिटार्डेशन हमारा आंसर, खत्म। था ना एकदम इजी मामला। ठीक, यहाँ से था, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक, हो गया डन। ठीक है, तो पढ़ लेना आराम से मज़े में। ठीक, तब तक के लिए राधे राधे।